जो 70 सालों में जो गरीबी नहीं आई थी, जो भुखमरी नहीं आई थी, जो महंगाई नहीं बढ़ी थी, वो 10 सालों में इन्होंने करके दिखा दिया। अपने हाल फिलहाल में एक वीडियो देखी होगी, उसमें सांसद में खुलेआम गाली दिया गया, इतना बेतड़े गाली दिया गया। वीडियो देखिएगा तो आप कहिएगा, और उस पर अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। शहर कांड याद होगा 2013 में आपको, तब अखिलेश यादव की सरकार थे, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार। मणिपुर के बारे में आप मणिपुर की आप बात करते हो, में 2 लड़कियों का नंगा घुमाया, क्या बात करते हो आप? नहीं घुमाएगा, मतलब मणिपुर की बात है और स्टेट की बात नहीं। मतलब मणिपुर की हमारी बहनें, मैंने हमारी छत्तीसगढ़ राजस्थान की बहनें बेटियां नहीं हो कहीं भी। हमारे अच्छे दिन मोदी जी के चल रहे हैं, उनके पार्टी का चल रहा है, लेकिन देश के आवाम का जो है वो बुरी दिन शुरू हो गया। पूरे दिन चल रहे हैं। बात करें 9 साल बेमिसाल कहा जा रहा है। 9 साल में देश को इतना पीछे ढकेल दिया जो 100 साल में आने वाली सरकार उठा नहीं सकती है। ये मोदी जी आएंगे और क्या बदलाव, वही आएंगे। मोदी जी आएंगे, सिंघम इज रिटर्न, फिर से हैट्रिक मारेंगे। 47 तक बात करो आप। 47 तक? हाँ, तो उनकी उम्र हो गई 73 साल। योगी जी आ रहे हैं ना अब। देखिए, कश्मीरी पंडित हैं, वो मेरे भी भाई हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री जी से मैं सिर्फ एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप बंद करिए ये पंडित हिंदू मुस्लिम, इनको क्यों नहीं रहने के लिए जगह देते आप? आज कांग्रेस के बदौलत ये देश है। यदि कांग्रेस न होती तो इस देश के पता नहीं कितने टुकड़े होते, पंजाब अलग होता, कश्मीर अलग होता। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता क्या सोचती है? एक तरफ एनडीए है तो एक तरफ इंडिया गठबंधन है। क्या लगता है 2024 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी जो है हैट्रिक मारेंगे या फिर राहुल गांधी? जनता क्या सोचती है, जनता क्या बदलाव चाहती है, हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। मोदी जी के 9 साल बेमिसाल कहा जा रहा है। बेमिसाल क्या बर्बाद, 9 साल बर्बाद। क्या लगता है 9 साल देश बर्बाद है। 2024 में 2024 में बदलाव है सीधा सीधा। मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। G20 हुआ, लोग बोल रहे हैं। हाँ, G20 हुआ, लिट्टी चोखा खिलाने के लिए बुलाया गया। आप मुझे बताइए, कोई अगर बड़ी वार्ता हुई हो इनके बीच में, 4100 करोड़ रुपया, 4100 करोड़ रुपया फालतू में बहा दिया गया। क्या अपने घर से लेकर आए थे? ये गरीब जनता के टैक्स का पैसा नहीं है, हम टैक्स दें। क्या लगता है आपको मेहमान का स्वागत नहीं करना चाहिए? इतना अच्छा स्वागत हुआ है कि वियतनाम में जाकर जो बाइडेन ने बता दिया कितना अच्छा स्वागत है। कैसी यहाँ पर गुलामी में मीडिया है और लोकतंत्र है। वो लगता है सर आपको 2024 में? क्या लगता है भाई? देखो, क्या लगता है कि ये सरकार जाने वाली है, कांग्रेस गठबंधन की सरकार आने वाली है। G20 दुनिया भर के जो काम किए उससे फायदा क्या हुआ? तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस तो 70 साल में देश को पीछे कर दिया, डुबा दिया। आज कांग्रेस के बदौलत ये देश है। यदि कांग्रेस न होती तो इस देश के पता नहीं कितने टुकड़े होते, पंजाब अलग होता, कश्मीर अलग होता। ये तो शहादत है कांग्रेसी नेताओं को, जिन्होंने भारत को जो है ना कि एक भारत रखा, इसके टुकड़े नहीं होने दिए। ये कांग्रेस का लोगों को ये मानना चाहिए। आप कहते हो 70 साल में डुबा दिया, क्या डुबाया कांग्रेस ने? ये बताइए। कोई विकास ही नहीं हुआ। किसने कह दिया? जो जुमलेबाज है, जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, वो तो झूठ बोलेंगे। भाजपा सरकार की तरफ से कि जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया वो 10 साल में मोदी सरकार ने कर दिखाया। बिल्कुल कर दिया। जो 70 सालों में जो गरीबी नहीं आई थी, जो भुखमरी नहीं आई थी, जो महंगाई नहीं बढ़ी थी, वो 10 सालों में इन्होंने करके दिखा दिया। आज देश के अंदर जो महंगाई है, जो हालात है ना कि इंसान, बेरोजगारी ऐसे है कि इंसान जी नहीं पा रहा, उसका घर नहीं चल रहा। आपके पास भी आएंगे। क्या लगता है 2024 में बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। नहीं, अभी जो चल रहा है अच्छा ही है। मोदी जी ने जो क्या बहुत अच्छा है। अरे बदलाव, महंगाई बढ़ गई है क्या? महंगाई बढ़ी नहीं है। महंगाई बढ़ गई है। महंगाई से परेशान है? नहीं, इतना भी परेशान नहीं है, ठीक है। यानी मोदी जी जो हर हाल में मोदी जी चाहिए। लेकिन जनता कह रही है, विपक्ष कह रहा है कि बहुत हो गई महंगाई, जबकि मोदी जी ने कहा था 2014 में बहुत हो गई महंगाई की मार। अब की बार 2 साल बोल रहे 800 बढ़ा करके 200 कम कर दिया। अब ठीक है, हर एक चीज लगातार जो आरोप लगा रहा है कि 800 बढ़ा करके जो 400 से 1200 कर दिया, 200 कम कर दिया। और भी काम किया, वो भी तो देखिए ना आप। क्या काम किया? क्यों इतना सारा काम किया? अभी G20 के लिए कितना किया उन्होंने? क्या किया? G20 से आप क्या समझती हैं? ठीक है, महंगाई एक हमारे थोड़ी किया, सबके लिए किया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। और भी लोग हैं। क्या लगता है सर आपको 2024 में? देश इस वक्त सुरक्षित हाथों में है। देश सुरक्षित हाथों में है। बिल्कुल है, देश की सुरक्षा सुरक्षित हाथों में है। तो
सर इससे पहले सुरक्षित हाथों में नहीं था। कश्मीरी पंडित हूँ, मैं जानता हूँ। देखिए इस वक्त जो है हमारे साथ जो है कश्मीरी पंडित है, क्या लगता है वहाँ पे? जानता हूँ, मैं 35 साल से जानता हूँ मैं किस दुख से गुजर रहा हूँ, मगर तब भी मैं सबसे प्रायोरिटी मैं देश की देता हूँ। सब पहले देश है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। देश सुरक्षित हाथों में है और रहना भी चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है। कनाडा को पत्थर से, ईंट का पत्थर से जवाब दिया है। किससे दिया आज तक? आज तक किसी की हिम्मत होती है? आज कोई भी हाथ कहीं से उठाता, हाथ मरोड़ा जाता उसी वक्त जवाब दिया जाता है। 2014 से पहले देश सुरक्षित हाथों में नहीं था। आपके खुद पता है कहाँ से हथियार आए थे, ट्रकों में हथियार कहाँ से आए थे? हवाई तो नहीं आए थे ना, कौन लाया था? लेकिन विपक्ष लगातार जो है आरोप लगाते आया है कि जो पुलवामा अटैक हुआ 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए, उसमें आरडीएक्स कहाँ से आए? देखिए विपक्ष को बात करनी है, आप उस दिन को याद कीजिएगा। मैं खासकर राहुल गांधी को बोलना चाहता हूँ, आप भूल क्यों गए जब फारूक अब्दुल्ला ने बिना कपड़े के वहाँ लोग खड़े रखे, जब माननीय इंदिरा गांधी गई थी वो भूल गए थे, समझौता क्यों किया? आज तो गले मिले हैं। कौन सी सियासत है ये? कोई सियासत नहीं, कुर्सी की लड़ाई है। इनको कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए। ये सत्ता से बेदखल हो गए, इनको करार ही नहीं, इनको चैन ही नहीं है। ये मुझसे पूछिए। फिर आएंगे, ये कह रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में है। क्या कहेंगे? देश सुरक्षित हाथों में क्यों नहीं मिल रहा? कह रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में। जो कश्मीरी पंडित हैं, खुश है मोदी सरकार से। बिल्कुल सही है, कश्मीरी पंडित है, देश सुरक्षित हाथों में है। हम मानते हैं, हम स्वीकार करते हैं देश सुरक्षित हाथों में। लेकिन ये सुरक्षा किस काम की कि आज तक जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए थे, आज कितने वर्ष हो गए? 30-35 वर्ष हो गए उनको विस्थापित हुए। आज वो कश्मीरी पंडित अपनी जगह पर क्यों नहीं बस रहे हैं? उनको वहाँ अपना घर क्यों नहीं मिल रहा है? उनको अपनी जगह क्यों नहीं मिल रही है? आज कश्मीर के अंदर जो बाहर के माइग्रेट है उनकी हत्याएं हो रही है। आज कश्मीरी पंडितों को कश्मीर के अंदर हत्याएं हो रही है। क्यों हो रही है? सरकार की सुरक्षात्मक मजबूती है, इसको आप मजबूती कहेंगे? ये बताइए। इस बार हमारे साथ जो है कश्मीरी पंडित है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी का जो शासन है उससे वो खुश है और देश सुरक्षित हाथों में है। इनसे पूछिए। देखिए कश्मीरी पंडित हैं, वो मेरे भी भाई हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री जी से मैं सिर्फ एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप बंद करिए ये पंडित हिंदू मुस्लिम, इनको क्यों नहीं रहने के लिए जगह देते? आप कब तक राजनीति करोगे? आप क्यों नहीं मिलती? ये आज दिया गया है। मैं सब पार्टियों को बोलता हूँ, हमारी वक्त सब पार्टियों की ज़बानें बंद हो जाती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी रीजनल पार्टी हो। हमारी इस वक्त सबसे पहले मैं प्रायोरिटी दोबारा दे दूंगा, देश की पहले देश होता, उसके बाद बाकी चीज़ें होती है। पहले देश है, देश सुरक्षित हाथों में है। इसमें सुरक्षित हाथों में कह रहे हैं, लगातार सुरक्षित हाथों में कोई भी बदलाव होना चाहिए। तो क्या लगता है सुरक्षित हाथों में है? बदलाव किस किस्म का बदलाव है? क्या लगता है इस बार कह रहे हैं जनता परेशान है, महंगाई बढ़ गई? नहीं देखिए, आप किसी भी होटल में जाइए, देखिए खाना किस किस्म का खाते सुरक्षित हाथों में कर रहे हैं। देखिए क्या कहती है, आप गाड़ियाँ देखिए कितनी गाड़ियाँ रखी है, ठीक है ना। बाकी जो जरूरी चीजें हैं, मतलब दिन की जो होती है वो हम कहते हैं। मणिपुर में जो 2 लड़कियों को नंग वस्त्र करके उसको घुमाया गया, परेड कराया गया, वहाँ भी तो भाजपा की सरकार। उस वक्त जबान सारी पार्टियों की बंद थी, जब गिरजा खोल के चीर कर हत्या, उसको बाकी पार्टियां क्या थी? क्यों नहीं बोला उस वक्त? आज बोल रही है, आज मणिपुर को दिखा। मैं आपके माध्यम से कह दें, पहले वो बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जहाँ भी फीमेल के साथ ऐसा वो निंदनीय घटना है, नहीं होना चाहिए हमारे देश में। मगर इसमें भी क्यों सियासत करते हैं? वो भूल गए नहीं 89 के वो हादसा, जो रोंगटे खड़े होते थे उस हादसे को सुन के, वो भूल गए। तो ये आता है, बात करनी चाहिए एक समान हर वक्त। हमारे वक्त क्यों इनको बात को गुम हो जाते हैं? ये विरोध कर रहे हैं, निंदनीय कर रहे हैं। भाई साहब ने जो पीछे के जो गिनाए हैं, हम उन्हीं हादसों को खत्म करने के लिए, उन्हीं अपराधों को खत्म करने के लिए तो इस सरकार को लेकर के आए थे। इस सरकार में ऐसे अपराध अब क्यों हो रहे? अपराध तो बंद होने चाहिए। इस तरीके के अपराध इस सरकार में, जहां इस सरकार की सत्ता है, जहां ये सरकार शासन में है, क्यों हो रहे हैं? हम तो बंद करने के लिए इस सरकार को लेकर के आए थे। आखिर क्यों हो रहा है? हम पुरानी चीज़ों को निकाल करके कहें उनकी राज में ऐसा हुआ, उनकी राज में ऐसा होता था, हुआ तो हमने तो बदल दिया ना। आपके पास आएंगे और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है 2024 में बदलाव होना चाहिए? बदलाव हमारे मोदी जी आएंगे, और क्या बदलाव? वही आएंगे। मोदी जी आएंगे, सिंघम इज रिटर्न। फिर से हैट्रिक मारेंगे। 47 तक बात करो आप। 47 तक? हाँ, उनकी उम्र हो गई 73 साल। योगी जी आ रहे हैं ना, अब योगी जी कब थोड़ी हो गई। हाँ, अभी उत्तर प्रदेश में एक कांस्टेबल थी महिला ने, उसको कुछ लड़कों ने उसको छेड़े या जो भी किए थे ना, वो कहाँ पहुँच गए लड़के? यमराज के पास पहुँचा दिया योगी जी ने। हमारे अकबरपुर में, सॉरी अम्बेडकर नगर हो गया, पहले अकबरपुर था,
11 की छात्रा थी, जा रही थी, बाइक वालों ने उसको 3 आदमी थे जो उसको धक्का मार के और बाइक से कुचल दिए। वो वहीं उसका डेथ हो गया उस लड़की का। हाँ, उनके साथ क्या हुआ? आपके कहने का मतलब है कि जो बाबा के राज में जो है जितने भी जो बलात्कारी हैं, माफिया हैं, सब जो है। आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कहाँ हो रहा है? तो खबर आ रही है भाई साहब, जितने व्यापारी थे ना लखनऊ के अंदर, हम अयोध्या से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है। आप जितने व्यापारी थे सब रोते थे। आज जाके दुकान टाइम्स खोले, दुकान बंद हो रहे और घर भी जा रहे हैं, बच्चे भी खुश हैं उनके। चारों तरफ शांति शांति, महिलाएं भी, पुरुष भी, बच्चे भी, स्कूल भी जा रहे हैं, आ भी जा रहे हैं। नहीं तो रात की बात दिन में पकड़ के जंगल में लेके घुस जाते थे। बुलंदशहर कांड याद होगा 2013 में आपको, तब अखिलेश यादव की सरकार थे, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार। मणिपुर के बारे में आप, मणिपुर की आप बात करते मणिपुर में 2 लड़कियों का नंगा घुमाया, क्या बात करते हो आप? नहीं घुमाएगा। मतलब मणिपुर की बात है और स्टेट की बात नहीं। मतलब मणिपुर की हमारी बहनें, हमारी छत्तीसगढ़ राजस्थान की बहनें बेटियां नहीं हो कहीं भी? हमारी वो भी बहन बेटियां हैं, राजस्थान छत्तीसगढ़ सारी की। मणिपुर की आप बात करते हो? तो लगातार आवाज उठा रहा है कि इस सरकार में सबसे ज्यादा विपक्ष का बलात्कार काम है आवाज उठाने का। विपक्ष उठा रही है, उठाते रहेंगे, लेकिन जनता जो है वो, अगर 100 बंदे खड़े हैं तो 80 मोदी करते, 20-26 में हो गए। क्या लगता है महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो भाई साहब आप कनाडा की हाल देख लो, भूखे मर रहे हैं। फिर भी हमारे यहाँ लॉकडाउन से कनाडा में जब भी तब भी हाल ही सब कुछ हो गया। हम कनाडा की क्या कहेंगे सर जी, किसके बारे? 2024 में क्या लगता है, राहुल गांधी या मोदी जी? ये तो जनता तय करेगी, बट आपका क्या लगता है? मुझे तो, मैं राजनीतिक लेवल की बात करूं, अगर समझने की बात करें तो, अगर ये जो गठबंधन है, 26 पार्टियों का जो गठबंधन है इंडिया, अगर इन लोगों का वोट परसेंटेज सही तरीके से चला गया तो मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। अगर सही से, लेकिन आने कौन चाहिए, क्या लगता है? आप एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे बिहार में लालू जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं और कांग्रेस है। अगर इन तीनों का वोट बैंक एक जगह पड़ जाता है तो बीजेपी क्या करेगी? नहीं, मैं सवाल दूसरा और बता रहा हूँ आपको, दूसरा भी पूछ लेना आप। तो अभी यूपी में है, अखिलेश है, कांग्रेस है और आप पार्टी मिलके चुनाव लड़े तो कुछ भी हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा है, तो आंकड़े बोल रहे हैं ना। नहीं सर, मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ हर 5 साल के बाद बदलाव होना चाहिए। 5 साल में होना चाहिए। अब हम किसी एक के हाथ में होना ही नहीं। सत्ता आपको क्या लगता है सर? आपको क्या लगता है सर? पता नहीं कौन आएगा। क्या लगता है सर आपको 2024 में बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। क्या लगता है, मोदी जी के 9 साल बेमिसाल कहा जा रहा है? अब मैं क्या बोल, क्या लगता है आपको? ऐसा है, ये सामने बैठे हैं, खड़े हैं भाई, छोटे भाई, वो सत्य कह रहे हैं, क्योंकि 5 साल में बदलाव होना चाहिए। अब 10 साल होने को आ रहे हैं तो नेसेसरी ये बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। और भी युवा हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या करते हैं आप सर? जी, काम करते हैं। क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर कहीं पे जॉब करते हैं? जॉब नहीं, पढ़ाई छोड़ दिया, काम करते हैं। काम करते हैं। तो क्या लगता है सब ठीक चल रहा है? अच्छे दिन आए? अच्छे दिन का तो पता नहीं है, बुरे दिन शुरू हो गए। बुरे दिन आ गए? हाँ। तो कह रहे मोदी जी के अच्छे दिन चल रहे हैं। अच्छे दिन मोदी जी के चल रहे हैं, उनकी पार्टी का चल रहा है, लेकिन देश के आवाम का जो है वो बुरे दिन शुरू हो गया। बुरे दिन चल रहे हैं। क्या बात करें, 9 साल बेमिसाल कहा जा रहा है। 9 साल में देश को इतना पीछू ढकेल दिया जो 100 साल में आने वाली सरकार उठा नहीं सकती है। ये देश को इतना पीछू ढकेल दिया। कह रहा लगातार जो है भाजपा सरकार की तरफ से, पार्टियों की तरफ से आरोप लगते आया है कि जो कांग्रेस जो 70 साल में देश को बहुत पीछे कर दिया, जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाया वो 10 साल में जो है मोदी सरकार ने कर दिखाया। बताइए मोदी सरकार 10 साल में की है क्या? इतना सड़कें भी शिवाई। हमारी इकॉनमी 10वें नंबर, जो करेंसी वो 10वें नंबर पे गिर गई है सिर्फ एशिया में। मोदी जी तो उन्होंने कहा है कि फिर से मौका दीजिए, 5 ट्रिलियन वाला देश बनवा देंगे। वो जुमलेबाजी है, बाकी सब जुमलेबाजी, कुछ होने वाला नहीं है। देश की जनता का बुरा हाल है, एक एक जनते से जाके पूछिए, सब बेचारे अंदर से रो रहे हैं। सर आपका 15 लाख रुपया, वो 15 लाख वो मोदी जी क्या खुद के खाते में गए, वो अडानी के खाते में गए, हम लोग के खाते में कुछ नहीं। कोई सीमा नहीं बताया गया था। हो सकता है कभी डबल होकर के 30 लाख आ जाए। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं आने वाला वक्त में कहीं मोदी जी दे दे। फिलहाल तो जिसका वादा किए थे तो वो आया नहीं अभी तक। तो क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? बदलाव होनी चाहिए। राहुल गांधी आपको मोदी जी के सामने विपक्ष में कौन ऐसा, जो विपक्ष का गठबंधन इंडिया है, कौन लगता है जो मोदी जी के टक्कर में होना चाहिए? कौन विपक्ष का चेहरा होना चाहिए? राहुल गांधी होनी चाहिए। राहुल गांधी वो एजुकेशन में भी आगे है, वो शिक्षित है, क्योंकि पढ़ा लिखा ही इंसान देश को चला सकता है। लेकिन ममता बनर्जी, सीएम अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, उनको नजर नहीं आ रहे। तो वो लोग मतलब वो दावा नहीं कर रहे हैं। वो लोग का भी दावा यही रहेगा कि राहुल गांधी को बनाया जाएगा। यानी कि सभी का ऐसा लग रहा है। वो गठबंधन किए हैं, वो लोग बनाना चाहते हैं इसको। आप क्या कहेंगे? जी भैया बताइए। जी बताइए, क्या पूछना है पूछिए। 2024 में बदलाव होना चाहिए। 2024 में बिल्कुल बदलाव होनी चाहिए। कोई निकम्मी सरकार है ये, किसी काम की सरकार नहीं है ये। राहुल गांधी को
आनी ही चाहिए, नहीं तो देश का बेड़ा गर्क कर देंगे। इतना बुरा हाल कर रखा है। अभी आपने हाल फिलहाल में एक वीडियो देखी होगी, उसमें सांसद में खुलेआम गाली दिया गया, इतना बेतड़े गाली दिया गया। वीडियो देखिएगा तो आप कहिएगा, और उस पर अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। सीधा सीधा मुल्ला कटवा ऐसे थोड़ी होता है नए आ गया संसद है, में। उसको तो जवाब मांगा गया है भाजपा की तरफ से। तो अब जवाब क्या मांगा जाएगा? फट से ही सब इन सब चीज़ों पे एक्शन लेनी चाहिए। वो कह रहे हैं उठा के फेंक दो बाहर। बेचारे दानिश अली रोने लगे, उनके आँख से आंसू आ गया इससे इंटरव्यू मांगने। इसलिए आप भी आहत हो गए। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। अभी आपने देखा कि जनता ने क्या कहा, अपनी अपनी बातें रखी। इन सभी बातों पर आप लोगों की क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।